दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे बना रही हूँ मक्की का चीला। तो मेरा बेटा जो हम मक्की की रोटी बनाते हैं पहले नहीं खाता था, लेकिन एक दिन मैंने उसे बनाई तो वो समझा ये चीला ही है। तो वैसे चीला ही बोलते हैं हम पहाड़ी में, तो मक्की की रोटी बोलते हैं। मक्की को पीस के जो बनती है, जो कच्ची मक्की होती है, आटा नहीं, तो उसको हमने पीस के और उसी में जैसे लहसुन मिर्च मसाले जो भी होते हैं बेसिक मसाले वो डाले। और साथ ही मैंने डाला है जखिया। जखिया बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और पहाड़ियों में तो बहुत ज़्यादा खाया जाता है जखिया। तो उसी का मैं चीला बना रही हूँ आरव के स्कूल के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए भी। तो फर्स्ट जब सुबह उठते हैं तो ज़्यादा काम बच्चों का स्कूल का ही होता है, उन्हें भेजना, तैयार करना, नाश्ता वास्ता। और सुबह अगर जल्दी उठते ना तो हम लोगों का काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ जिससे मैं जल्दी जल्दी काम निपटा सकूँ और अपने लिए भी 2 मिनट का थोड़ा सा टाइम जो है अपने लिए निकाल सकूँ। नहीं तो पूरे दिन काम में फंसे रहो ना तो अपने लिए टाइम कभी नहीं निकलता है। और काफ़ी बार मुझे कमेंट आया कि आप जो ये मक्की का चीला बनाते हो आपका चिपकता नहीं, हम लोग का चिपकता है और अच्छे से बनता नहीं है। तो मैं सिंपल तवे में बनाती हूँ, मैं इसको नॉन स्टिकी में भी नहीं बनाती हूँ। काफ़ी लोग मतलब नॉन स्टिकी में बनाते हैं इसलिए कि ताकि जो लोहे का जो तवा होता है उसमें चिपक जाता है। पर अगर आपने अच्छा सा बैटर बना रखा है और तेल डाल दीजिएगा तो अच्छे से बन जाता, नहीं चिपकता है। बस ये कि इसे थोड़ा सा ना नीचे की तरफ पकने देना चाहिए, एकदम से नहीं पलटना चाहिए, नहीं तो वो ना बहुत ज़्यादा चिपक जाता है और ख़राब हो जाता है। तो मैंने हल्का सा उसमें तेल डाला है। तो आप एक बार ना जो तवा होता है उसको तेज़ गरम कर लीजिए, फिर उसको लो फ्लेम में कर दीजिए और फिर उसके बाद इसमें तेल डाल के इसमें जो मटर है उसको डालिए तो बहुत ही अच्छे से बन जाता है, फिर नहीं चिपकता है। और ज़्यादा हाई फ्लेम करो ना तो फिर एकदम चिपक जाता है। तो उसको जो उसकी फ्लेम है उसको आप लो पे रखिएगा, लो टू मीडियम। तो यहाँ पे आरव का नाश्ता जो है रेडी हो गया, उसको खिला पिला के मैं स्कूल भेज रही हूँ। तो यहाँ पे बस आ गई है उसकी, तो डेली उसको छोड़ने का काम मेरा ही रहता है। पहले मम्मी छोड़ती, लेकिन जब से हर्षिता हुई तब से मैं ही छोड़ती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मम्मी पूजा करती रहती है और फिर कभी कभी हर्षिता उठ जाती है तो मम्मी फिर उसको पकड़ती है। और अगर सोई रहती तो फिर मम्मी अपना काम जो है निपटा देती है पूजा वगैरह का, क्योंकि फिर मम्मी को उसको पकड़ना पड़ता है, तभी मैं और काम करती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह जब बच्चे उठते हैं ना तो उस टाइम उन्हें ऐसा रहता है कि हमें कोई गोद में पकड़ ले, हमें कोई मतलब हमारे साथ कोई टाइम पास करे, हमारे साथ कोई रहे ना। तो सुबह के आपको पता है बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, तो बच्चे पकड़ के रखेंगे तो पूरा काम नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे आरव को स्कूल से छोड़ के आ गई हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा काम जो है हम लोग का स्टार्ट हो गया है। लेकिन सुबह के टाइम पे देखिए, जैसे मैं बच्चे को छोड़ने जा रही थी उसी टाइम बारिश आ गई थी। तो कल इन्होंने ये वाला काम किया है, जो बीच में यहाँ पे जो ये पत्थर निकाल रखे थे उनको लगाया और आज ये वाला काम करेंगे। तो आएंगे वैसे आज। तो बारिश तो ये है कि थोड़ा सा हो रही है फिर रुक जा रही है, आजकल मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा। और मैंने ये बनाया था तो देखिए इसमें कितनी सारी कलियाँ खिल गई हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद इसमें ना फ्लावर्स खिल जाते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपके काफ़ी काम निपट ही जाते हैं। मतलब 8 बजे तक सारे काम जो घर के सफाई वफाई के होते हैं वो ऑलमोस्ट मतलब हो जाते हैं। और फिर नाश्ता करने के बाद थोड़ा टाइम अपने लिए बच जाता है। तो सुबह का टाइम जो है जितनी जल्दी उठ सके उतना ज़्यादा अच्छा होता है। कोई मैंने काफ़ी यूट्यूबर के ब्लॉग देखे जो 4-4 बजे 3-3 बजे उठ जाते हैं। मैं इतनी जल्दी तो नहीं उठती हूँ, मैं उठती हूँ 5 बजे के करीब, 5 बजे 5:15 बजे ऐसा हो जाता है। क्योंकि कभी कभी मेरी बेटी जो है वो उठ जाती है तो उसको दोबारा से सुलाना पड़ता है, तो 5:15 भी हो जाते हैं। वैसे मेरा करेक्ट जो अलार्म वाला टाइम है वो सुबह 5 बजे का ही है। और सुबह 5 बजे जब मैं उठती हूँ तो फ्रेश होने के बाद फिर फटाफट से नाश्ते की तैयारी होती है। और सबसे ज़्यादा इजी काम तब हो जाता है जब हम रात को थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि रात को अगर हमने सब्ज़ी वगैरह काट के रखी है तो सुबह सिर्फ छौंकना ही होता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि सब्ज़ी काटने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, क्योंकि सब्ज़ी जैसे काटो तो देख के भी काटनी पड़ती है। आजकल बरसात की सब्ज़ियां जो हैं वो मतलब उनमें कीड़े वगैरह होते हैं, जैसे भिंडी है, बीन्स है, तो उनको ना देख के काटना पड़ता है। बैंगन है, तो इसलिए आराम से फ्री टाइम में काट के रख दिया। बॉक्स में आप फिल कर सकते हैं, उसको पन्नी में बांध दीजिए, बॉक्स में रख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और ये आदत अपने में हमेशा रखनी चाहिए, सब्जियों को ना हो सके तो कट करके रख देनी चाहिए, ताकि हम लोग को कभी बनाना हो तो झटपट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ब्रेकफास्ट जो है वो हो गया है और आज 3 टाइप की सब्ज़ी जो है बन गई थी, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी कल की बची हुई थी और जो कल की सब्ज़ी वो हम लोग सुबह मॉर्निंग में गर्म करके यूज़ कर लेते हैं।
और फिर आरव के लिए मैं थोड़ा सा चीला भी बनाया था और थोड़ी सी भिंडी थी वो भी बनाई। तो मम्मी का था मन करेला खाने का, तो फिर करेले भी बन गए। तो आज 3 सब्जी होगी। वैसे ज़्यादातर 2 सब्जी तो हमारे नाश्ते में होती ही होती है, थोड़ी सी रात की होती है और सुबह जो ब्रेकफास्ट के लिए सुबह बनती है वो हो जाती है। तो 2 सब्जियां हमारे नाश्ते में हमेशा ही रहती हैं। और हम लोग जैसे रात की सब्जी उसे सुबह यूज़ कर लेते हैं, या जैसे रात की रोटी है कुछ गाय के लिए रख देते हैं। वैसे तो इतनी बचती नहीं है कभी भी, तो जो एक आधी बचती है वो हम गाय को दे देते हैं, और सुबह की जो ताज़ी रोटी तो वो भी गाय के लिए देते हैं। और अगर ज़्यादा बची है तो फिर हम उसको दोबारा से उसका पराठा टाइप बना के यूज़ कर लेते हैं, घी लगा के ना। तो वैसे बोलते हैं बासी रोटी खानी चाहिए, अच्छी होती है, सेहत के लिए अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैं अपना किचन जो है क्लीन कर रही थी, और यहाँ पे ना टाइम अभी सिर्फ 8 बजे का हो रहा था, तो हमारा नाश्ता ना हो गया था। तो मेरा ये रहता है कि 8 बजे तक नाश्ता हो जाना चाहिए, मतलब 8:15 बजे तक भी खींच के, मतलब 8, 8:15, 8:30 तक तो हो जाना चाहिए। क्योंकि 9 बजे तक अगर मैं किचन क्लीनिंग कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा देर हो गई है, पता नहीं क्यों। तो मैं चाहती हूँ कि ठंडे ठंडे जो है काम बाहर का अंदर का निपट जाए, तो थोड़ा सा अपने आप को भी रेस्ट मिल जाता है। और फिर मेरी एक छोटी बेटी भी है, तो उसके साथ जो है ना टाइम निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जो भी टाइम मैं अपने लिए निकालती थी वो मुझे उसको देना पड़ता है, तो अपने लिए टाइम ना बचता ही नहीं पूरे दिन में। और घर के फिर जो भी काम होते हैं, फिर कभी कभी बाहर भी जाना पड़ता है, तो कभी कभी पूरा दिन इतना बिजी निकलता है कि अपने लिए 2 मिनट का भी टाइम ना निकल नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपना जो काउंटर टॉप है उसको साफ़ कर रही हूँ, और देखिए कितना चमक रहा है ना। आप कभी भी जब भी अपने काउंटर टॉप को साफ़ करें तो हमेशा विनेगर वाला सॉल्ट जो होता है उसे यूज़ कीजिए, जैसे विनेगर प्लस पानी, उससे ना अच्छी सी खुशबू भी आती है, और प्लस ना साफ़ हो जाता है किचन। तो मैंने एक बॉटल में ना बना के रखा है ये एक सॉल्यूशन। थोड़ा सा पानी लिया, उसमें थोड़ा सा जैसे नींबू, सिरका, थोड़ा सा डिटर्जेंट, तो इस टाइप से डाल के बना के रखा ना, जिससे कि जो काउंटर टॉप है, स्लिप है, सब साफ़ हो जाता है। टाइलें हैं उसमें अगर आप स्प्रे करेंगे और फिर एक जूने से साफ़ करेंगे ना, तो बहुत अच्छा साफ़ होता है। और अपना जो ये आपका गैस चूल्हा है ना, इसको हमेशा स्पंज वाले से ही साफ़ कीजिएगा, हार्ड वाले से कभी मत साफ़ करना, क्योंकि उसमें ना स्क्रैच बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो मैं जो स्पंज वाला है उसी को यूज़ करती हूँ। तो अच्छे से किचन देखिए कितना क्लीन हो गया है मेरा। और अभी मैं आ गई यहाँ पे अपनी बेटी के बाल बनाने के लिए, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा मुँह माँ धो के बाल बना के रखना पड़ता है, नहीं तो बच्चे पूरे दिन ऐसे ही रह जाते हैं। तो अपने लिए टाइम निकले बच्चों के लिए मैं हमेशा टाइम निकालती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसके ना ये रबर बैंड से उसकी चुटियाँ बना रही थी, क्योंकि थोड़े से बड़े हुए हैं उसके बाल। तो ये बोल रहे थे अभी कटवाने के लिए, लेकिन अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो ये बहुत देर में आएंगे बाल। तो मैं सोची थी कि अब नेक्स्ट गर्मी में ही कटवाएंगे, अगर कटवाएंगे तो बच्चों के बाल ऐसे बंदी में तो अच्छा ही लगता है। और यहाँ पे जो किचन का काम है मेरा हो गया है, अच्छे से ढंग से साफ़ सुथरा हो गया है। हाँ, ये जो इसमें पेड़ लाए हैं, वो सारे क्लिप छोटी हमें तो क्लिप निकालना नहीं है, बस इस लगा दी मशीन ने क्लिप, छोटी सी क्लिप। तो बेटी को नहला धुला के मैंने बाल बना के मम्मी के साथ उसे भेज दिया है। तो मम्मी और वो देख रहे हैं टीवी। तो मम्मी ऐसे कुछ देख रही होगी, तो वो भी मम्मी के साथ टीवी देख रही है। तो अब यहाँ पे मैं अपने रूम में आ गई हूँ। तो रूम भी अपना थोड़ा सा क्लीन करना ही पड़ता है, मतलब कपड़े वगैरह फैले रहते हैं हर दिन के, क्योंकि हर दिन कपड़े धुलते ही रहते हैं और फिर ढेर लग जाता है चेयर में, तो फिर उसी को साफ़ कर रही हूँ मैं। और ये भी एक काम का पार्ट है कि कपड़ों को अच्छे से अलमारी में सेट करके रखना होता है, मतलब बेटे के कपड़े अलग, हस्बैंड के अलग, मेरे अलग, छोटी बेटी के अलग, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए भी, रखने के लिए भी। तो टाइम जो है ना पता ही नहीं चलता है कि पूरा दिन कैसे निकला है, क्योंकि ये जैसे किचन से छूटते तो अपने बेडरूम में छूटते हैं, तो फिर किचन में, फिर बाहर। तो अभी मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं ग्रॉसरी लेने के लिए, क्योंकि 5 तारीख भी हो गई है और ग्रॉसरी भी लेके जानी है। तो कल है 5 तारीख, आज तो खैर 4 तारीख है, तो 5-6 तक हम लोग ग्रोसरी लेकर आ ही जाते हैं। वैसे मैं कोई ऐसा फ़िक्स नहीं है, जब मर्ज़ी होती तब लेकर आती हूँ, क्योंकि जो चीज़ नहीं होती उसी टाइम लेके आती हूँ। तो अभी इस टाइम पे भी मुझे ज़्यादा ग्रोसरी नहीं लेनी है। तो हर्षिता और मैं जा रहे हैं ग्रोसरी लेने के लिए, चलिए। तो मेन पर्पज़ मेरा थोड़ा कपड़े वगैरह लेना था बच्चों के लिए, क्योंकि अब थोड़ा सर्दियाँ आ गई ना, तो फुल स्लीव की टी शर्ट वगैरह पजामे देखना ही थी मैं। और यहाँ पे ना अभी जो हमारा मार्ट है उसमें ना सेल लगी है, तो मैं उस वजह से भी आई थी। थोड़ा मैंने कहा सामान भी ले लूँ, क्योंकि ज़्यादा सामान हमारा जो है वो आर्मी कैंटीन से आ जाता है।
तो हम लोग खाली दाल वगैरह ही जो है वो बाहर से लेते हैं। वैसे वहाँ भी मिलती है, लेकिन कुछ कुछ दालें मैं जो है बाहर से लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कुछ सामान देख रहे थे, तो हर्षिता बहुत ज़्यादा खुश थी। आज वो पहली बार मेरे साथ आई है मार्ट में, तो अब उसको ले जाने लग गई हूँ मैं, क्योंकि वो गाड़ी में ना आगे खड़ी हो जाती है, तो इसलिए मैं उसको अपने साथ लेके जाती हूँ। क्योंकि बच्चे को भी थोड़ा मन बहल जाता है, और बाहर भी ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे को, क्योंकि अगर वो अंदर रहेंगे और कभी बाहर ऐसे निकलेंगे ना, छूटेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। तो इसलिए बच्चों को ना बाहर सबके साथ कंफर्ट कराना ज़रूरी होता है। तो जैसे वो देखे वहाँ पे काफ़ी गर्ल्स थी, जो यहाँ पे सेल्स गर्ल्स होती है ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी। देखो सबके साथ बातें कर रही थी। उन्होंने ना उसके लिपस्टिक, नेल पेंट सब लगा दिया था वहाँ पे। तो मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे सब थे, और मैं कुछ कपड़े छांट रही थी ना, तो इसलिए तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गई थी। और वो पता है क्या बोल रहे थे कि हर्षिता को ना यहीं पे छोड़ दो हमारे साथ। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन बोल रहे थे कि कल फिर लेकर आना इसको, आते रहा करो आप इसको लेकर। तो मैं और टाइम अकेले या बेटे के साथ ही जाती थी, तो आज मैंने कहा चलो बेटी को लेके जाती हूँ। तो बस वहाँ से आ गई थी, तो हमको ना 1 डेढ़ बज गया था वहाँ पर, काफ़ी टाइम लग गया था। और फिर उसके बाद मम्मी ने खाना बना दिया था, क्योंकि इनको जाना था ड्यूटी। और फिर ये शाम का टाइम है, शाम को मैं आई थी मंडी में सब्ज़ी लेने के लिए। तो मेरी यहाँ जेठानी जी रहती हैं, दीदी हमारी, उनके साथ आई थी मैं, क्योंकि वो आजकल आ रखे हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो मंडी चलते हैं, लेकिन मतलब मैं बहुत टाइम से नहीं गई हूँ, जब से बरसात लगी तब से मैं मंडी नहीं गई हूँ। तो दीदी ने ही बोला, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो हम थोड़ा जल्दी गए थे इवनिंग में। एक तो होता है अंधेरे में जाना, हम थोड़ा जल्दी गए थे, मतलब 5:30 बजे के करीब गए थे, 5:30 6 बजे। तो मैंने कहा चलता हूँ उजाले उजाले में। तो हम गए, फटाफट से अच्छी ताज़ी सब्जियाँ लेकर आए थे, क्योंकि रात के टाइम जाओ ना तो काफ़ी चीज़ें दिखती ही नहीं है, क्योंकि लाइट्स नहीं रहती इतना खास, और अंधेरे में ज़्यादा सब्ज़ी छाटी नहीं जाती है, तो उस टाइम पे तो दिख जाती है। तो यहाँ पे सब्जी ले लिए। तो सब्जी मैंने चढ़ा दी है, लौकी की सब्जी चढ़ाई है मैंने प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है लौकी आलू की सब्ज़ी। तो रोटी मैं बनाऊँगी, आटा गूँध के रख दिया है। और यहाँ पे आरव ने ना अपना स्कूल का बैग लगा लिया है, और कल है टीचर डे, तो आरव अपनी मैडम के लिए पेन और चॉकलेट लेकर आया है। और वो बोल रहा है कि मम्मी कार्ड भी बनाना है मैम के लिए, कैसे बनाना है। तो मैंने कहा चल मैं देख के बताती हूँ कि कैसा बनाएंगे कार्ड मैम के लिए, देखते भी। तो थोड़े ग्रीन पेपर, जो कलर पेपर होते हैं वो से निकाले हैं, तो भी हम चूज़ करेंगे कि कैसा बनाना है, कौन सा बनाना है। तो फिर वो बैठ के बना लेगा अपने आप से। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बनाते हैं मैम के लिए हम लोग। आरू आजा बेटा। तो ये है कलर्ड शीट, इसमें रहती हैं सारी शीट्स आरव की कलर्ड वाली, ये वाली। तो इसमें निकाल के देखती हूँ मैं कौन सा अच्छा लगेगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट देख लेती हूँ कि मैम के लिए टीचर डे के लिए क्या स्पेशल बनाएं, उस हिसाब से फिर कलर्ड पेपर लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो है आरव का जो टीचर डे का कार्ड है वो कंप्लीट हो गया है। तो मेरे ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे कहीं 1-2 दिन बाहर जाना पड़ा था, तो उस वजह से ना ब्लॉग एडिट नहीं होते हैं, फिर एडिटिंग करने में टाइम लगता है, फिर अपलोडिंग है, तो इसलिए लेट हो गए थे। पर कोशिश करूँगी कि टाइम टू टाइम वीडियोज़ आपको मिले। तो यहाँ पर आरव ने मैंने मिल के बनाए हैं यहाँ पे टीचर डे का कार्ड। तो बस कल मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड हैप्पी टीचर डे।